जुनूनी इश्क पार्ट 21। अद्विका के सामने मास्क पहना वह शख्स जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, वह बिना किसी भाव के अद्विका को देख रहा था। क्या क्या बोल रहे हो? एक तो गलती करते हो और ऊपर से उल्टा पुल्टा बोलते हो, बेशरम कहीं के। अद्विका ये सब जल्दी जल्दी में कही थी तो वह शख्स अद्विका को पीछे की तरफ दीवार से सटा के खड़ा कर बोलता, बेशरम। हाँ बेशरम, इस तरह की बात बोल रहे हो तो बेशरम कहूँ तो क्या कहूँ? इस पर वह शख्स मुस्कुराता है। मास्क पहनने की वजह से अद्विका वह देख नहीं पाती और इस बार वह शख्स अपना एक हाथ आगे बढ़ा अद्विका को एक साइड के सीने को दबा देता। फिर वह शख्स अद्विका से 2 कदम दूर होकर कहता है, न्यू एम्प्लॉय हो तो यह क्या यहाँ के रूल रेगुलेशन नहीं बताया गया या फिर पढ़ा नहीं जो 6 बजने के बाद भी यहाँ हो? वो मैं बस जा ही रही थी। क्यों? वो क्या है ना, अद्विका ने अभी अपनी हकलाई आवाज में कहा था कि उसके कानों में काफी जोरदार आवाज गूंजती है, मुझे नहीं जानना, चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। अद्विका उससे खुद की बेइज्जती सुन के रोने जैसे हो जाती है। क्या तुमने सुना नहीं? गेट आउट ऑफ फ्रॉम हियर। अद्विका का तो मन हुआ कि वह अब यहाँ दोबारा आए ही ना, पर फिर भी वह उस शख्स को उसकी आवाज से बहुत ज्यादा डर गई थी, तो उस वक्त वहां से भागना ही सही समझती है। अद्विका को 9-2-11 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। रितिका अभी भी उस बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, अद्विका का इंतजार कर रही थी। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह झट से पीछे पलटी और पूरा एरिया खाली नजर आता, तो फिर एक बार अपने फोन में बिजी हो जाती कि तभी उसकी गर्दन पर गर्म सांस और कानों में धीमी धीमी आवाज पड़ती, मिस रितिका, क्या आपको घर नहीं जाना जो आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? रितिका एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी, पर दूसरे ही पल वह खुद को नॉर्मल कर कहती, सर आप यहाँ? मैं घर ही जा रही थी, बस अपनी फ्रेंड के लिए रुकी हूँ, वो आ जाए तो हम दोनों घर चले जाएंगे। तब तक अद्विका भी वहां दौड़ते हुए आ पहुंचती है। उसे ऐसे भागते हुए और हाँफते देख रितिका जल्दी से उसके पास जा उसे रोकते हुए पूछती, ओह रुक, कहाँ भागी जा रही है? रे रितिका, तुझे नहीं पता पर कैसे कैसे लोग हैं? रितिका कंफ्यूज हो, क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझे? जिस पर अद्विका का दिमाग पूरा गर्म हो जाता, वह थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, कहा ही नहीं, उस ठरकी पापी इंसान ने छुआ भी। कौन सा इंसान? मुझे खुल के बता, तुम किसकी बात कर रही हो? अद्विका मुंह बनाती हुई कहती है, मुझे नहीं पता कौन था, पर जो भी था एक नंबर का। अद्विका इतना ही बोल पाई थी कि उसकी नजर सामने खड़े रितिका के हेड पर चली जाती, वह चुप हो जाती। रितिका भी अपने पीछे देख अद्विका को घर जाने का बोल अपने साथ गेट से बाहर की ओर जाने लगती है और पीछे से खड़ा शख्स दोनों को जाते हुए देख अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहता है, ये बॉस भी ना कभी तो बेचारी को छोड़ दिया करें, वह इस बेचारी कली को बस मुरझाने के पीछे लगे रहते हैं। वही अद्विका और रितिका घर जाने के लिए टैक्सी में बैठे थे। अद्विका की आंखों में हल्का आंसू था तो रितिका उसे चुप करा रही थी, चुप होना यार, अब कितना रोएगी? कल हम ऑफिस जाएंगे तो उस शख्स की शिकायत करेंगे, ओके? तो अद्विका रोते हुए कहती, तुझे नहीं पता उसने कितना जोर से मुझे डांटा, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं डांटा, जैसे खरीदी हुई गुलाम हूँ। रितिका उसके आंसुओं को पोंछकर, क्या हुआ अगर तुमने डांट दिया? रो मत, ऐसे नहीं रोते, कुछ नहीं, तुम भी कल उसे डांट लेना। पर अद्विका बकते हुए घर पहुंच गई थी। वह घर पहुंच सीधा जा कमरे के बेड पर लेट गई तो रितिका भी उस बार उसके पीछे न जाकर किचन में खाना बनाने लगी। करीब 1 घंटे बाद रितिका अपने हाथ में रोटी और आलू और मटर की सब्जी लेके आई और अद्विका उसे प्लेट को देखती है, अपने दांत दिखाती हुई कहती, तुझे पता है ना मुझे कैसे चुप कराना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रितिका ने यह सब अद्विका के गालों को खींचते हुए कहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा एक शख्स जिसके गुलाबी पतले होठ बीच में सिगार फंसा हुआ था, वह उसकी एक कस लेते हुए कहता, कितना अजीब है ये दुनिया और ये खासकर ये इंसान, सच में इन्हें बस में करना कितना आसान है। उसकी बात पर पीछे खड़ा मुस्कुराता दूसरा इंसान अपने हाथ में ली रखी ग्लास उसको उसके आगे कर कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, और खासकर तब जब वह लड़की हो। इस बात पर वह दोनों एक दूसरे को देखते और फिर एक आसमान की ओर जहां काले बादलों का घेरा बना शुरू कर दिया था। वहीं अद्विका भी खा पी कर और सीधा ही ये प्लानिंग बनाकर कि वह कल कैसे कैसे उस शख्स को बदला लेगी, ये सब सोचकर सो जाती। दूसरे दिन अद्विका और रितिका तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वहीं बनारस में सुबह सुबह
दिव्या जी ओमकार जी को नाश्ता करवा रही थी कि तभी दरवाजे पे गुरुजी की दस्तक होती है, जिन्हें देखते ही दिव्या जी खड़ी हो उनके घर के अंदर आने को कहती। वहीं ओमकार जी की कुछ नहीं कर पाते, फिर भी उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती गुरुजी को देखकर। तभी दिव्या जी कहती, गुरुजी आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, चलिए मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप भी हमारे साथ कर लीजिए। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं, मैं अद्विका से मिलने आया हूँ, उसे बुलाइए। दिव्या जी थोड़ा झिझकते हुए कहती हैं, जी गुरुजी वह घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ गई वह? मैंने तो कहा था कि कहीं भेजना मत उसे। पर दिव्या जी थोड़ी घबराती हुई कहती हैं, जी उसकी मुंबई में जॉब लगी है तो उसे वहाँ जाना पड़ा। इतना सुनते ही गुरुजी का दिमाग ही सुन्न पड़ गया। वह घबराते हुए पूछते हैं, क्या उसे सब कुछ याद आ गया? नहीं गुरुजी, उसे कुछ तो याद तो नहीं। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है? तो गुरुजी उसके मन में सोचते हैं, अब ये कैसे बताऊं कि उन्होंने हो गई है, वह ड्रैकुला कभी मरा ही नहीं। क्या गुरुजी सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ दिव्या जी सब ठीक है, कोई बात नहीं, और नाश्ता कभी और करूँगा, आज नहीं, मैं आज जल्दी में हूँ। इतना क्या वह घर से बाहर चले जाते हैं। इधर मुंबई में रात से ही बारिश हो रही थी। अद्विका और रितिका टैक्सी ले ऑफिस के लिए निकल गए थे। दोनों के बीच खामोशी थी। तभी रितिका अद्विका को देखती हुई कहती है, जो इस वक्त बारिश को देखने में बिजी थी, क्या बात है, तू आज इतनी शांत क्यों है? अद्विका मुंह बनाती हुई कहती है, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अद्विका की बात सुन रितिका को हंसी आ जाती। वह हंसते हुए, वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वह देखने में कैसा था, हैंडसम था क्या? रितिका के मुंह से यह बात सुन अद्विका का दिमाग गर्म हो जाता। वह उसे अपने आंखें छोटी कर देखती हुई कहती, तू भी बेशर्म ही है, उसी आदमी की तरह। अरे तू भड़क क्यों रही है? मैं तो बस पूछ रही थी ताकि वह मुझे कहीं दिखे तो मैं उसे भी डांट लगा दूं। तू न रहने ही दे, मुझे सब पता है तू क्यों पूछ रही है। अच्छा क्यों पूछ रही हूँ बता तो। इस बात पर अद्विका रितिका को चिढ़ाती हुई कहती है, क्योंकि तेरा हेड बूढ़ा है इसलिए। रितिका का तो मुंह ही बन जाता है। यार सच में इस बूढ़े को देखकर तो मेरा मन ही टूट गया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे और मुझे क्या मिला। हाँ तू जाने ही दे, तुझे कौन सी उससे शादी करनी है? हाँ शादी नहीं करनी, पर फिर भी। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि उनकी टैक्सी ऑफिस पहुंच जाती। दोनों ऑफिस में जा अपनी अपनी डिपार्टमेंट में चली जाती। अद्विका को अपनी डेस्क पर बैठते ही उसे कल की हुई फाइल याद आ जाती और वह झट से उसे ले कंचन के पास चली जाती। तो आज कंचन उससे बड़े अच्छे से पेश आती और अद्विका आप आ गई? जी मैडम गुड मॉर्निंग। वह आपने जो फाइल दिया था वह मैंने कर दिया। एक प्रॉब्लम है, मैंने सारे फाइल बहुत बार चेक किया पर मुझे कहीं भी कोई गलती नजर नहीं आई, सिवाय एक दो जगह के। अद्विका की बात सुन कंचन हल्का मुस्कुरा देती और उसके फाइल ले, कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगी। वैसे मैं आपको बुलाने ही वाली थी। ओह कोई काम नहीं था। तो कंचन उसकी तरफ देख मुस्कुरा देती और हाथ आगे करती, कांग्रेस मिस अद्विका। अद्विका तो कंफ्यूज हो देखती, ये पागल तो नहीं हो गई, किस बात की बधाई दे रही है? अद्विका को अपने ख्यालों में खोया देख कंचन फिर एक बार, कांग्रेस मिस अद्विका, आज से आपको यहाँ काम नहीं करना। ये सुनते ही अद्विका हड़बड़ा जाती, क्यों, क्या कर दिया मैंने? मैडम जो मुझे यहाँ से निकाल रही हैं। कंचन फिर एक बार मुस्कुरा देती, आपको निकाला नहीं जा रहा, आपको न्यू पोस्ट पर भेजा जा रहा है। अद्विका की तो आंखें बड़ी हो जाती, ये क्या कह रही हैं मैडम, मैं तो कल ही आई हूँ और आज मेरी न्यू पोस्ट। अद्विका अभी इतना ही कह पाई थी कि दरवाजे पे नॉक करता है तो कंचन उसे दरवाजे के अंदर आने के कहती है। मिस कंचन, मिस अद्विका को बड़े साहब बुला रहे हैं, तो कंचन उसे जाने के लिए बोल। अद्विका को भी उसके न्यू पोस्ट के लिए बधाई दे, उसे जाने के लिए कहती। तो अद्विका का तो पूरा होश उड़ा होता है, उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि वह बहुत खुश थी, वह अपने आप को ठीक कर उसे बुलाने आए शख्स के साथ चल देती। जाते हुए अद्विका के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तभी उसे कल वाली घटना याद आ गई, जिसके बाद तो अद्विका का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि इस वक्त वह बेहद गुस्से में थी। उसने सोच लिया कि आज वह उस शख्स को ऑफिस से बाहर करवा के रहेगी। अद्विका पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ती, मैम आप इस लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे चले जाइए, वहीं सर का कैबिन है। इतना कहने के बाद वह शख्स वहां से चला जाता और अद्विका उस लिफ्ट के अंदर जाती। अंदर जाते ही अद्विका को न जाने क्यों घबराहट होने लगती, पर वह खुद को समझाती कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही रहेगा। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पे रुकती और अद्विका एक गहरी सांस छोड़ कैबिन का दरवाजा खटखटाती तो अंदर से एक गहरी आवाज आती, कम इन अद्विका। अद्विका अंदर झांकती तो उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखता।
तभी उसे फिर एक बार आवाज आती, दरवाजे की पे ही खड़ी रहना है या अंदर भी आना है। अद्विका हड़बड़ाई सी अंदर जा खड़ी हो जाती। उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता, फिर भी वह कहना शुरू करती, गुड मॉर्निंग सर। तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक बार कहना शुरू करती कि तभी आवाज बीच में कट जाती, क्योंकि तब तक उसे अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो जाती। तो वह झट से दूर होने को होती कि तभी कोई उसके बाजुओं से पकड़ के खड़ा करता है। तभी केबिन में एक धीमी रोशनी की लाइट जलती, जिसमें अद्विका देखती कि उसके सामने एक लंबे ऊंचे कद का आदमी उसके सामने टेबल से लगा खड़ा है। मिस अद्विका, आज से आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं। जैसे ही अद्विका के कानों में ये बात जाती, उसकी आंखें फैल जाती। वह शॉक्ड हो, क्या पर्सनल असिस्टेंट? सर, ये बात क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है। इतने में ही वह शख्स अपनी एक उंगली अद्विका के होठों पर रख देता है और अपनी सेडेक्टिव वॉइस में, आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक टू मच। अद्विका की हालत इस वक्त बहुत बड़ी लाचारी में पड़ने जैसी हो गई थी, क्योंकि उसका बॉस उसके बहुत करीब खड़ा था। इतना कि अद्विका को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अद्विका खुद को थोड़ा सही करके खड़ी कर अपने मुंह पर हाथ रखती हुई कहती, सर, आप बहुत धन्यवाद। मैं आपको सच बता दूं कि मैं ऐसे काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मुझे जिस काम के लिए रख रहे हैं शायद से उसे ठीक से ना कर सकूं। तभी वह शख्स अपने भारी आवाज में कहता है, लगता है आपको एक बार में कोई बात सुनाई नहीं देती। अद्विका इधर उधर देखते हुए, मतलब तभी कानों में मना करने के बाद भी आप बोले जा रही हैं, तब वह भी फिजूल की बात। पर सर, अद्विका फिर एक बार कुछ बोलने को होती। वह शख्स इस बार अद्विका के और ज्यादा करीब जाता, इतना कि अब अद्विका को शख्स चेहरे को देख पा रही थी, पर मास्क के कारण जिस वजह से उसका पूरा चेहरा नहीं देख रहा था। हाँ, दो जोड़ी नीली आंखें जरूर देख सकती थी, जिसे देखते ही अद्विका अपनी आंखें छोटी कर कहती, एक मिनट, आप कहीं कल वाले इंसान तो नहीं ना? मतलब कल शाम वाले? इस बात पर वह शख्स एक गहरी सांस ले कहता, जहां तक मुझे पता है मेरे इस कंपनी के एम्प्लॉय को जल्दी ही छुट्टी मिल जाती है, तो आप ये किस तरह की शाम की बात कर रही हैं मिस? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, ये नीली आंखें, तुम वही हो जिसने मेरे साथ बदतमीजी की। अद्विका के ऐसा कहते ही उस शख्स ने अपने दोनों हाथ अद्विका के अगल बगल रख लिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बदतमीजी? दिमाग तो सही जगह पर है ना? तुम क्या इल्जाम लगा रही हो? वह भी अपने बॉस पर? हाँ, अपने बॉस पर। अगर बॉस ठरकी हो तो बोलूंगी ही ना। अद्विका को ऐसे जवाब देता देख वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो मैंने क्या बदतमीजी की? अद्विका पूरे रौब से, हाँ बिल्कुल बदतमीजी की। तो बताओ मैंने क्या बदतमीजी की? अपने बॉस की ऐसी बात सुन अद्विका अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे घूरने लगती है और वह फिर एक बार कहता, बताओ मिस, मैंने क्या बदतमीजी की? ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें कल से आराम नहीं? इस पर अद्विका घबरा जाती, क्या क्या बोल रहे हो? वही जो सच है, इतना बोल वह अपना मक्स उतार देता। अद्विका कुछ बोलने को होती, पर उसकी जुबान मानो इस वक्त अपने मुंह में चिपक गई हो। वह अपने सामने दो जोड़ी नीली आंखों के अलावा शार्क नाक, पतले गुलाबी होठ और हाइट नॉर्मल लोगों से ज्यादा करीब 195 सेंटीमीटर, ब्लैक थ्री पीस सूट, एक हाथ में रोलेक्स की घड़ी, हाथों के पंजों में ब्लैक हैंड ग्लोव्स। अद्विका ने कुछ सेकंड में ये सब नोटिस कर लिया था। उसके बॉस का पूरा चेहरा बिल्कुल बेदाग था। अद्विका को अब कुछ बोलने को नहीं रह गया था, क्योंकि उसका पूरा दिमाग ब्लॉक और जुबान बंद और धड़कनें उसका क्या ही कहना, वह किसी बेलगाम घोड़े के जैसे दौड़ रही थी। अद्विका अभी खोई हुई थी कि उसके कानों में आवाज पड़ती, टेल मी मिस अद्विका, क्या किया मैंने? इस बार अद्विका को ना जाने क्यों शर्म आ गई। वह कुछ ना कह चुपचाप हो खुद ही की बढ़ती सांसें और धड़कनों को समझाने की कोशिश करती। सामने खड़े शख्स को भी अद्विका की हालत का पूरा पता था। इस बार वह अपना एक हाथ अद्विका के तरफ बढ़ता और कि अद्विका अपनी आंखें कस के बंद करती और खुद सीने पर हाथ रख कहती, प्लीज सर, डोंट डू दिस अगेन। अद्विका अपनी बात खत्म कर वैसे ही खड़ी रहती। कुछ देर हो जाने पर जब उसे कुछ फील नहीं होता तो वह अपनी आंखें धीरे से खोलती, तो उसकी आंखें उसके बॉस की आंखों से टकरा जाती है। वह अपना हाथ आगे कर कहता है, हेलो मिस अद्विका, आई एम योर बॉस डैनियल ब्लाके, द ओनर ऑफ डीबी कंपनी। अद्विका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स ही डीबी कंपनी का मालिक है। अद्विका अपने ख्यालों को झटक के कहती, हाँ तो मैं क्या करूं? आप कुछ भी हो, पर हरकतें तो छिछोरों जैसी ही है ना, और मुझे ऐसे छिछोरे इंसान के पास काम नहीं करना। अद्विका इतना कह वहां से जाने लगती। तभी उसे उसकी कलाई पे एक मजबूत पकड़ महसूस हो रही थी।
ये पकड़ जरूर डैनियल की बहुत मामूली थी, पर अद्विका की इस वक्त कलाई की हड्डी टूट गई हो ऐसा महसूस हो जाता है। अद्विका की आंखों में आंसू आ गए थे। वह पीछे मुड़ डैनियल को देखती हुई दर्द में कहती, प्लीज सर, मेरा हाथ छोड़िए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कोई पैसों के लिए अपने बॉस की बिस्तर गर्म करे वह नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। अद्विका के ऐसा कहते ही डैनियल उसे झट से खींचकर खुद के करीब करता और उसकी एप्पल जैसी ठुड्डी को पकड़ के कहता, आज के बाद अगर खुद के लिए कोई भी गंदी शब्द का इस्तेमाल किया तो आई एम श्योर कि मैं तुम्हारी ये जीभ अपने नुकीले दांतों से काट लूंगा। इतना कह वह अद्विका के बालों को कस के अपनी मुट्ठी में करता और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ला कहता, तुम जानती नहीं मुझे, दुनिया यूं ही रुद्र नहीं बुलाती। अद्विका अब तक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही उसके कान में रुद्र नाम जाता वह कांप जाती। अद्विका की आंखें अपने आप ही बड़ी बड़ी हो जाती। उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की एक याद ताजा हो जाती जिसे वे कभी याद ना करना चाहे। तब तक रुद्र भी अद्विका के होठों को अपने होठों में ले चुका था और धीरे धीरे उसकी एक किस फ्रांस किस में बदल जाती। रुद्र अद्विका के जीभ को ऐसे शक कर रहा था मानो वह उसकी जीभ को उसके मुंह से निकाल कर ही मानेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।